हेलो हेलो हेलो। आप सभी यहाँ पर सूट बूट में बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फिल्म 19 अगस्त को रिलीज है, तो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो कितने एक्साइटेड आप लोग इस फिल्म को लेकर? Excited, but I haven't had much time to think about it in terms of we've been doing this every day, so haven't really thought about it. I didn't even know it's like 1 week, 6 days, one Last week, week. 1 week to go. Yeah. So it hasn't even sunk in yet for me. अभय जी, सेम आई मीन वी जस्ट इतने बिजी रहे हैं प्रमोशन में और कैन लुक इनटू कैमरा इतने बिजी हैं ना अभी प्रमोशंस में कि वो फीलिंग नहीं आई अभी तक कि रिलीज़ का वक्त आ गया है। जैसे फ्राइडे ज़्यादा और पास आएगा तब लगेगा कि अच्छा हाँ अब रिलीज़ है। बट इवन आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस मॉर्निंग कि अरे यार ये तो लास्ट वीक शुरू हो गया। Realize ही One नहीं Friday किया। away. Yeah. अच्छा, आप चारों से जानना चाहूँगा अपने किरदार के बारे में और अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है ये किरदार। थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए अपने किरदार के बारे में। जिम्मी से शुरुआत करते हैं। रियल लाइफ से कितना मैच करे ना ही मैच करे तो अच्छा है। और नहीं, बग्गा आई थिंक मज़े ले करने वाला किरदार था और मज़े ले किया है। मेरे लिए बहुत अलग था ये किरदार। बहुत सीरियस टाइप के रोल्स किए मैंने, ये थोड़ा सीरियस नहीं है ये। मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये अगर आपको हंसा जाए ये किरदार तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गुड्डू ये बहुत क्लोज है अपने किरदार के। हाँ बिल्कुल, नहीं, गिटार ऐसा की कुछ- जगह पे मैंडोलिन मतलब वो तो क्लोज ही हुआ ना। मैं नहीं, वो और नहीं गाना बजाता गा हूँ सकते हो, वो मैं, भी उसमें भी नहीं एकदम बजा रहा हूँ मैं। लेकिन गुड्डू एक सिंगर है, वो बजा नहीं रहा है। एंड ही इज हैप्पी एंड गुड्डू हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर किड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं उससे भी ज़्यादा। और या वो दिल हथेली पे लेके चलता है। ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय, ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रेज। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। मुझ में है थोड़ा ग्रे। अली, इसके अलावा आपने कहा कि आप सिंगर हो, लेकिन हर प्रमोशन पर आपको डांस करते हुए देखा गया है, तो कितना अच्छा डांसर है गुड्डू। है अच्छा है, लेकिन इन्होंने ही कराया है। ये लोग मेरी ये लोग हाँ सब फ्री में मेरी लेग पुलिंग होती है। हमारे को डायरेक्टर ने नचवाया है गाने के ऊपर। और आप अगर, और हम तो नाच नहीं सकते, आप अगर अच्छा नाचते हो और आपको हम नचवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और गाते भी बहुत नहीं, अच्छा नहीं, है। नहीं। दो लाइनें सुन के आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल सुर में गाते हैं, और इसमें क्या बुराई है। चलिए, सही। काश मैं गा सकता तो मैं तो आप लोग के सामने, मैं तो एल्बम you निकाल like to देता अभी तक। demonstrate? ये बहुत गाते हैं ये। मैं गा रहा हूं। ही इज अ छुपा रुस्तम। अच्छा। हाउ इज रुस्तम डूइंग? अरे हाँ सॉरी, नहीं अभी इट्स जस्ट कम आउट यार। डायना, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, अबाउट योर कैरेक्टर एंड कितना मैच करता है आपके रियल लाइफ किरदार से? Happy, not very close to what I am in real life. She's loud and she wears her heart on her sleeve. She's a fire star, very feisty. So in that respect, not the same as how I am in real life. But there are certain things about her. Like I like that she's stubborn and opinionated and independent, and she's brave. So yeah, there's like a little mix of I'm a little like that, I'm a little not like that. डायना, 4 साल के बाद फिल्म में आप बहुत ज्यादा ट्रेलर में जैसे कि आप बहुत ज्यादा भागती नजर आई, तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको भागने के लिए? I didn't have to practice at all. I mean, I used to run when I was in school, so it's just been a long time. But we did that on one day. Mudasa made me run up and down and up and down and up and down for 6 hours to get one shot. But also because it takes time and light and all that. But yeah, I didn't have to practice. So Diana, you are relaunching yourself. So what practices or what? What's relaunching? Yourself. Because Like like reaching out and organizing. Oh, that way! I thought it was one of those, oh, you're coming back after so long. Diana. So what did you go to any acting schools to like polish up your acting skills or something like that? Because she needs that, right? I'm just asking. Who doesn't need it? 4 साल का गैप एक बहुत बड़ा गैप होता है, तो कितना मतलब क्या फील कर रहे हैं? और क्या रीजन था? Wow, wait, hold on, one question at a time. Diana. Just die now. What? Yeah, I'm very supportive co-actors. To answer your question, I did spend a lot of time in prep, a few months, because like I said, the character is so different from me and not a space that I'm familiar with. So I had a friend, Nilima, help me out, and she helped me with
diction and Punjabi and like the accent and nuances and so it took some effort, yeah. अभय, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और रियल लाइफ में आप कैसे हैं, कुछ बताइए ऑडियंस को इस बारे में। वो बिलाल अहमद शहरी है, बाहर पढ़ के भी आया हुआ, इज एजुकेटेड, तो वैसे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दो हमारे बीच, बट आई थिंक फ़र्क इतना ही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पला बड़ा है तो वो उर्दू बोलता है और मैं ऑफकोर्स इंडिया में पला बड़ा तो मैं हिंदी बोलता हूँ, उससे ज़्यादा फ़र्क था नहीं। बट देन अगेन कैरेक्टर ट्रेसेस लाइक बहुत ही रिफाइंड है, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटलमैनली, जो मैं नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें तो मुझे ऑफकोर्स ऐड ऑन करनी पड़ी। अब लिखी गई थी इतनी अच्छी तरह से, आई डिडंट हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू नो, इट हेल्प्स व्हेन द स्क्रिप्ट इज सपोर्टिंग यू। अभय, आप भी काफी लंबे पाकिस्तानी कैरेक्टर, सो क्या क्या चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रोल था आपका जो आपने, अभी मैंने कहा आपको कि ज़्यादातर भाषा में है, किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए? भाषा पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा। I mean, मैं उर्दू पढ़ चुका हूँ बट उस लॉन्ग टाइम होगा, 18 साल की उम्र का था मैं। लकीली प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी मगर वोकैबुलरी मेरी कमज़ोर है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टर से बहुत सारी हेल्प मिली। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है ये कैरेक्टर, ये कहानी, तो वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से जब मिल जाता है तो फिर वो प्रोसेस भी थोड़ी आसान हो जाती है, यू नो। अबे, इसके अलावा लास्ट फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी, उसके बाद काफ़ी लंबा समय लिया आपने फिल्म में आने के लिए, तो इसके पीछे क्या रीज़न था और चूजी हो गए थे स्क्रिप्ट को लेकर? चूजी हो नहीं गया था, चूजी तो मैं हूँ, वो तो पहले से हूँ, और मेरा हमेशा से रहा है 4-5 साल बाद मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, और फिर जब मैं वापस आता हूँ फिर एक एनर्जी होती है, यू नो, तो जोश के साथ मैं भी अगली फिल्में करूँगा, होपफुली 4-5 और बना के मैं अपनी अगली ब्रेक लूँगा। अली, आपका जो रिसेंट सॉन्ग था सिंगल प्यार मांगा है, उसमें आपने कुछ ज्यादा ही प्यार मांग लिया था, तो इस पिक्चर के लिए कुछ मांगा है? जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज 20 मिलियन हो गए व्यूज, आप ही लोगों ने दिए हैं, थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने यहाँ के लिए ना अच्छे से प्यार बचा के रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, उसका एक अलग स्पेस है, वो भी अच्छा है, वो एक हकीकत है जो बाहर जो प्यार आ जाते हैं वो सबका आई थिंक क्या कहते हैं उसे सबको मैंने ऐसे दिखाया है, ये उसमें मैं अपने आप को नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं आई थिंक सबकी विशेस प्ले कर रहा हूँ, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग piece that we tried to recreate. अच्छा अली, हमने देखा प्यार मांगा है, अब हैप्पी भाग जाएगी, अब वो हॉलीवुड का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप जी। सब कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप? जी, कैसे सब कुछ कर लेते हैं आप अकेले? सारा काम हॉलीवुड से कर अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना कि साथ में मुझे नहीं ले जाना है किसी को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं, डेट्स हैं अलग अलग हैं, तो ये जैसी रिलीज इसकी होगी उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, और लंदन में उसका काम है, 3 महीने वहाँ हूँगा, वो ख़त्म करके फिर आई विल बी बैक एंड बी रेडी फॉर फुकरे होपफुली। फिल्म का नाम और कब तक? विक्टोरिया एंड अब्दुल, ये एक ट्रू स्टोरी है, उसमें अनाउंस, इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, जूडी डेंच इज प्लेइंग द अदर पार्ट एंड आई एम प्लेइंग अब्दुल। मतलब हॉलीवुड फिल्म, और यू वांट मोर डिटेल, स्टीफन फ्रियर्स उसके डायरेक्टर हैं, और इधर मुदस्सिर अजीज हैं और मेरा किरदार मेन लीड का ही है, जो उसमें टाइटुलर ही है, उसमें इट्स एविडेंट विक्टोरिया एंड अब्दुल। जिमिन, इसके अलावा हर फिल्म में आपके साथ में जो लड़की भाग जाती है, तो इस बार डायरेक्टर को कुछ बोला था आपने नहीं इस चीज़ के लिए? सर आप सवाल बदल दो वरना मैं जवाब बदल दूँ। आपको कौन सी मूवी में और कब लड़की मिलेगी? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। क्या कौन सी फिल्म में लड़की मिलेगी? आपको कैसे पता इसमें नहीं मिलती है? इसमें शुरू में ही भगाती है ना, तो कहाँ पहले तो ये लोग फिल्म के एंड भाई, तो भूली लेके भटकी घर वापस ही तो आएगी, और क्या है उसमें, यही तो है। सर लड़की तो घर आई लेकिन आप ले गए ना आपको कैसे फिल्म पता? मैं कहाँ ले गया, पागल? पीछे बैठ गई ना लड़की। अबे नहीं यार, मैं भगा के से सोपता हूँ। तो एनीवे, एंड देन सलमान खान कम्स इन, एनीवे सॉरी। तो हाँ, अच्छा डायना जी, हम देख रहे हैं कि कई सारे फीमेल एक्टर यहाँ हमारे फिल्मी दुनिया से हॉलीवुड में जाए। अब देखिए आपके बाजू में एक्टर भी बैठे, आपकी कोई फीमेल एक्टर मतलब quite a diva. ये नहीं है, और फीमेल भी, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा हॉलीवुड में काम करने की, या पसंद करती हैं आप हॉलीवुड में जाना? I mean, I haven't even thought that far. I've only just begun my journey here, so I think I'm going to concentrate on that for now.
That's it. Nobody wants to know any more. वह ये एक मैसेज हम लोगों ने बहुत लोगों को दी है. आई नो इट साउंड्स क्लीशेड बट प्लीज सेव पीपल. हम लोग खुशी में और इंडिपेंडेंस के जोश में इतना फ्लैग्स बनाते हैं और गाते हैं और फिर वही फ्लैग्स अगले 16 को सब पड़े हुए दिखते हैं ज़मीन पे और हर जगह. दैट्स नॉट वेरी नाइस. सो या आजकल सोशल मीडिया है, सो मेक योर पेंट ब्रश. इस बार आप कहाँ पे मनाने वाले हैं आप लोग सब? हम लोग साथ में ही होंगे होपफुली. क्या करने वाले? कुछ अलग, कुछ आई अलग? थिंक हैप्पी को प्रमोट करने वाले. It's gonna be a happy भाग जाएगी kind of Independence Day. थोड़ा सा शायद ब्रेक लें हम लोग, या बिकॉज उस दिन आप लोग नहीं हैं. तो मूवमेंट कम हो जाएगा. चलें? Thank you. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू. Please watch our film 19th August. Yeah. Give us your reviews. दोस्तों कृषिका जी, आपने देखा अभी सभी कि आप इस फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट हैं वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं जी फिल्म को लेकर. जी. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के रिलीज के? मेरा ख्याल है Excited? उनसे तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं हम. Exactly. इसलिए क्योंकि हम उनके पहले से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं. लेकिन बहुत अच्छा लगता है एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर. आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस. जब कास्ट एक फिल्म से खुश होती है तो मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को भी, मीडिया को भी और जनता तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि जब कास्ट किसी फिल्म को लेकर के खुश होती है, जब उसको प्रमोट करने की इच्छुक होती है, तो अमूमन होता यह है कि वो फिल्म ठीक बनी होती है, अच्छी बनी होती है, उसका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा होता है. तो जाहिर है कि इस बात की बहुत खुशी है. जैसे मुदस्सिर ने कहा कि यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, क्योंकि ट्रेलर का इतना अच्छा रिस्पांस भी मिला है, तो कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ रिलीज़ हो रहा है ऐसे लग रहा है हमारी तरफ से. तो अच्छा लग रहा है कि our cast is obviously very excited because Abhay has come after very long, and I mean he's very choosy, I mean, and Diana has come after very long, so सब लोग excited हैं. उनको because there are a lot of fans of theirs, they're also very excited to wait to watch all this ensemble cast. So yes, we both are excited, and my whole cast and crew is excited for Happy Bhag Jayegi releasing in August 19th. Is it like सब पूछिए, कोई ऐसी बात नहीं. Is it like the Runaway Bride of Julia Roberts, inspired by that? Not at all, yeah. I don't know where you get that idea from. I don't think, did she run away to Mexico? So yeah, so she didn't run away to a neighboring country, as far as I remember. But no, to clear the myth, in fact, I'm happy you asked me the question, because it allows me to clear a myth. This is not a story about a runaway bride. It's not. It's just a coincidence that the night that she chose to run away from a particular aspect of her life happened to be the night of her wedding. You know, she's not running from marriage. A few people have asked me this question before also. Is she commitment phobic? Does she not like marriage? Is she a runaway bride? No, she's none of the sort. She in fact is running away for love. जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो मोहब्बत की तरफ भाग रही है. उसके साथ इत्तेफाक कुछ अजीब सा ऐसा हो जाता है कि वो she lands up in a place where she's not supposed to be. And then what transpires and a comedy of errors takes place, and how everyone seems to get involved in it, which is why you see like a mashallah an ensemble cast sitting in front of you each time you all go for any happy promotion. So yeah, that's what it's about. It's got nothing to do with that. मेरा सवाल आपसे जी. डायना को आपने क्यों चुना फिल्म के लिए? क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से फिल्में नहीं करी. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. ये भी बड़ा अच्छा. ये इसलिए इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि ये हर इंटरव्यू में ऐसा कर रहे हैं, कोई खास वजह मुदस्सिर मैंने नोटिस किया हर इंटरव्यू में. जी वो हर इंटरव्यू में ये ऐसा वो Happy and gay. हाँ, ये अफवाहें हैं, इन पे आप यकीन ना करें बिल्कुल भी. और खैर आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ जी. तो नहीं, देखिए कैसा है ना कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई किसी को चुनता है एक फिल्म के लिए. यूँ देखा जाए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार मुदस्सिर अजीज़ 6 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा था, आपने मुदस्सिर अजीज़ की फिल्म क्यों चुनी, यू नो. तो आई डोंट थिंक दैट्स द स्पिरिट इन विच फिल्म्स आर मेड. जब एक फ़िल्म लिखी गई और उसका एक किरदार रचा गया, और जब मैं चाह रहा था कि उस किरदार को मैं कास्ट कर सकूं, तो जाहिर है कि मैं
अलहदा एक्ट्रेसेस से उस वक्त मिल रहा था और उस दौरान मेरी मुलाकात डायना से हुई और ये इंसिडेंट शायद आप में से कुछ लोग जानते हों क्योंकि मैंने पहले इसका जिक्र किया है। हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और वो ख़ुद कह चुकी हैं कि एक किरदार उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा दूर का किरदार था। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो खैर नरेशन के बाद मैं बाहर कंपाउंड में था एंड डायना निकल रही थी घर जाने के लिए एंड शी वॉकड अप टू मी एंड शी सेड दैट आई डोंट नो हाउ क्लोज आई एम टू दिस कैरेक्टर दैट यू हैव रिटन बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम विलिंग टू गिव इट अ 200%. एंड सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे कि अभय के कैरेक्टर को भी पहली चॉइस उनकी कोई और थी? नहीं हरगिज़ नहीं, ये आप लोग पता नहीं कहाँ से आप लोग पिकअप करते हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी है बट लिखा मैंने नहीं है. लिखा आप में से किसी ने पढ़ा है मैंने भी ज़रूर. नहीं बिल्कुल नहीं. मैं किसी से अभी कह रहा था कुछ वक्त पहले कि देखिए जब एक खाली कैनवस होता है तो आप किसी पेंटर से पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पहले ऑरेंज इस्तेमाल किया था या ब्लैक, है ना. आप उसकी पेंटिंग देखते हैं. तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है और जब कैनवस खाली होता है तो जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं इट्स आई विश आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन सिंपलर वर्ड्स बट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, बिलाल हो. जब आप किसी को फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस कहने लगते हैं तो उसका ये मतलब हो जाता है कि क्या वो फिल्म उसके पास पहले ले गई थी किसी, तो उसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं. यू अंडरस्टैंड. वरना सोचने को तो मैं टॉम क्रूज सोच लूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. सो दैट्स नॉट ट्रू. आई डोंट नो. आई हैव नेवर मेड अ स्टेटमेंट लाइक दैट. आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर. इंशाल्लाह कम द स्क्रिप्ट कम द पार्ट, उनके साथ भी काम करेंगे मौका मिला तो. लेकिन इस फिल्म के लिए अभय देओल न सिर्फ इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, जिमी शेरगिल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, अली फजल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे और डायना पेंटी जैसा मैंने आपको वाक़या अभी बताया वो इस केस के लिए फ़र्स्ट चॉइस थी. तो मज़ेदार बात ये रही इस फिल्म के बनने में, स्लाइटली टेकिंग अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन, इज़ दैट जब मैं ये कास्ट सेटअप कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर्स राय साहब और कृषिका जी, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि ये जो आप लोग जितने प्यार से जितने स्नेह से इसको एक फ्रेश कास्टिंग कह रहे हैं, इसका श्रेय इनको जाता है क्योंकि एक राइटर डायरेक्टर के लिए सोच लेना कोई बड़ी बात नहीं है. वो सोच सकता है एक इंटरेस्टिंग कास्ट, लेकिन प्रोड्यूसर का उसके विजन को बैक करना ज़रूरी होता है. Krishika ji, as a producer, Diana Penty didn't read the book, so was it a risk to put all your investment in the movie? No, not at all. Because Cocktail also we had introduced Diana in that. Eros had introduced. So it was, she had done a brilliant work in Cocktail also. So we all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. If the content needed the people like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well and I feel they were perfect for the role. So it was not a risk. तो जैसे कि हम लोग ने ट्रेलर में देखा है कि अभय देओल पाकिस्तानी लॉयर का रोल निभा रहे हैं, तो क्या ये पिक्चर पाकिस्तान में भी रिलीज होगी? जी बिल्कुल रिलीज़ होगी, बिल्कुल रिलीज़ होगी. इट इज़ रिलीजिंग इन पाकिस्तान. वी होप that it will be as well received because the trailer has been as well received in Pakistan also. So there's no reason why inshallah that the film will also be received very well in Pakistan. And we have two from Pakistan, yeah, two Mohammad actors Sheikh in the film from Pakistan. and Javed Sheikh has acted in the film, so I'm sure. लोग इस मूवी को डॉली की डोली से कंपेयर कर रहे हैं. नहीं देखिए अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनअवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया. बट अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों बनाए. नहीं एक्चुअली डॉली की डोली में भी सोनम कपूर भागती है एंड इसमें भी हैप्पी भाग ही रही है. नहीं वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागते हैं है ना, तो उसका क्या किया जाए. अब देखिए अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पे आपके सवाल को थोड़ा सा और मज़ाहिया सेंस में अगर मैं लूँ तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है. अब उसका क्या कीजिएगा, आप उसको बदल तो सकते नहीं हैं. तो
ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में, उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है। जाहिर है कि उस बात का और जाहिर है कि वो जो कहानी गढ़ी जाती है वो अपने आप में अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में हैं। जो 3 फिल्मों का जिक्र हो चुका वो तो रिलीज़ हो गई ना, वो तो तीनों एक दूसरे से, तीनों का कोई मेल नहीं है। तो जाहिर है कि उसी तरह इस फिल्म का भी किसी भी फिल्म से कोई मेल नहीं। ये मनगढ़ंत बातें हैं, बट अच्छी बातें हैं, क्योंकि कम से कम कोई अटकली लगा तो रहा है कि किस टाइप का क्या है मामला। सर जैसे कि मैं मेरा सवाल आपसे, जैसे कि सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के ऊपर कोई कट नहीं लगाया, बिना किसी कट के फिल्म रिलीज़ हो रही है, सो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है। इट्स अ वेरी फन रन कॉम जैसे हम लोग ने बोला है इंस्टेड ऑफ रोम कॉम, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है। सो सेंसर बोर्ड हैज़ नॉट कट बिकॉज इट डिडंट नीड अ कट। हाँ, no, I feel blessed always. So I never feel lucky for anything. God has been very kind that I have been associated with such fantastic people who are like me, who believe the same kind of content, like, you know, they believe in the way I believe too. So working with these the same kind of people, I enjoy more. अब उधर से हमने कृषिका जी से भी बात की, उनका भी कहना है कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो फिल्म के लीक से। हमने देखा अभी हाल ही में कई सारे फिल्में लीक हुई, ये फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम सभी, उन्होंने भी कहा, हम सभी सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। आप कितना हैप्पी मानते हो, कितना सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से? नहीं, मेरा ख्याल है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए, हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रेटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले। फिल्म चलना या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। एक फ़िल्म सिर्फ इसलिए ना चले क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया। जैसे हर चीज़ का एक मीडियम होता है आप तक पहुंचने का। आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ़ होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फ़िल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फ़िल्म मोबाइल पे देख रहा होता है। तो इसमें हम सब साथ हैं। ये हम सब के लिए एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश ज़बान से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को। पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में नाम, दरअसल ये चोरी है, इसको चोरी कहते हैं। दिस इज़ थेफ्ट, इट्स नॉट पायरेसी, एंड थेफ्ट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। आपको कोई फिल्म पसंद ना आए, आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुँचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है, और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें, आप बेशक ना देखें। वो किसी रोज़ DVD पे आएगी, आप तब देख लें, किसी रोज़ TV पे आएगी, तब देख लें। आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुँचे किसी एक करेक्ट ज़राए से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है। और मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट। एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है ना। आप क्या चूज़ करते हैं, वेयर डू यू वांट टू वॉच इट, हाउ डू यू वांट टू वॉच इट, इज़ इवेंचुअली योर चॉइस। ओके, जाते जाते कृषिका जी, इरॉस के और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, हैप्पी भाग जाएगी, बैंजो, और अगर आप कुछ और बार बार देखो, देखो, और बहुत सारी है पाइपलाइन में, आपको बताएंगे। और फिलहाल इसके बाद में बैंजो में प्रोड्यूस
Thank you. Thank Thank you. you. God bless you. Thank you. God bless Thank you. you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank Thank you. you. God bless. God bless. Need your wishes for sure. Thank you.